अस्सलाम वालेकुम जनाब। लोग कह रहे हैं कि पीटीआई की और पीटीआई बानी चेयरपर्सन की सियासत ख़त्म। तो मैं आपको ये बता दूं कि सियासत से आउट पीटीआई लीडर नहीं हुए, रियासत से आउट यकीनन हो गए हैं। अगेन जब भी इस किस्म की कोई जजमेंट आती है तो लोग एकदम से ये बातें करना शुरू कर देते हैं कि अब तो इनकी सियासत दफन हो गई है, अब तो ये बंद गली में आ गए हैं। लेकिन मैंने आपको पिछले व्लॉग में बता दिया था कि ये कोई हैप्पी न्यू ईयर पीटीआई के लिए नहीं होने जा रहा। 3 बड़ी जजमेंट्स आने वाली हैं, 3 बड़ी सिवियर पनिशमेंट्स आने वाली हैं। पीटीआई के लीडरान और कोलैबोरेटर्स फैसिलिटेटर्स के लिए बड़ा भारी जनवरी का महीना होगा। ये भी मैंने आपको बताया था कि 190 मिलियन स्टर्लिंग पाउंड का फैसला पहले आएगा, उसके बाद एक आर्मी ऑफिसर के जजमेंट या पनिशमेंट आएगी, और उसके बाद following hot on the heels will be the judgment for the civilian leader. अब हमें कैसे पता था? हमें वैसे ही पता था जैसे पैनामा की जजमेंट आने से पहले सबको पता था कि पैनामा की जजमेंट आ रही है। ये मौखर क्यों हुई? उसी तरह मौखर हुई जैसे पैनामा की जजमेंट मौखर हुई। मार्च में 2017 में हमें बताया गया था कि मार्च में मार्च होने जा रही है, पैनामा की जजमेंट आ गई है, आप बस ब्रेस योरसेल्फ। लेकिन 2017 की जुलाई के आखिर में वो जजमेंट आई, और पैनामा पे भी नहीं आई, एक कामा के ऊपर जजमेंट आई वेरी सिमिलर टू दैट। मौखर होती रही 190 मिलियन स्टर्लिंग पाउंड की जजमेंट, और फाइनली आई। और उसी तरह से जैसे माजी में हमारे लीडर्स के ऊपर जजमेंट्स आई हैं, इसमें भी उनके वकला कह रहे हैं, उनके वैल्यूएशंस कह रहे हैं कि इसमें काफ़ी कुछ ऐसे इम्परफेक्ट केस हैं, यानी कि जिस वक्त भी चाहा तो इसको ओवरटर्न भी किया जा सकता है। उन्हीं जजमेंट्स की तरह जो कि माजी में पीटीआई पे तो नहीं लगी, लेकिन पीटीआई ने उसका बड़ा सियासी इस्तेमाल किया है। ये पीपीपी पे भी ऐसी जजमेंट्स आई, पीएमएलएन पे भी आई, और उसी तरह से करप्शन का जो लेबल है, अब पीटीआई भी उससे फ्री नहीं है। अब ये लेबलिंग करप्शन की, वाइट कॉलर क्राइम की, चोर की, ये लेबलिंग अब पीटीआई के हिस्से में भी आ गई है। वाइट कॉलर क्राइम की फ्रेज जजमेंट में इस्तेमाल की गई है। जिस तरह माजी में नैब ने पॉलिटिकल लीडर्स के ऊपर जजमेंट्स दी, उसी तरह यहाँ भी नैब ही ने ये जजमेंट दी है। माजी में भी स्पाउसेस पे जजमेंट्स आई, जरदारी साहब पे आई। फ़र्क इसमें यह है कि एक तो 22 साल की जद्दोजहद करने के बाद ये कलंक का टीका करप्शन का और चोर का और वाइट कॉलर क्राइम का पीटीआई लीडर ने अर्न किया है। इस दफ़ा फ़र्क ये है कि पीएमएलएन के लीडर पे ये चार्जशीट लगी थी और इनडायरेक्टली उनकी बेटी पे लगी थी। लेकिन जनरली जब स्पाउसेस पे लगती हैं तो वो यूजली मेल स्पाउस होता है। यहाँ एक घरेलू खातून पे लगी है, और ऐसी कोई जजमेंट बेगम कुलसूम नवाज पे या बेगम नुसरत भुट्टो पर नहीं लगी। तो यहाँ पे सोने पे सुहागा हो गया है। आई सपोज पीएमएलएन भी अब पीटीआई लीडर्स और सपोर्टर्स की तरह ताक्कुब कर सकती है, और चोर 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 के नारे, सारा टब्बर चोर है, ये वो लगा सकते हैं। लेकिन हमने तो यही कहा था कि वो ना करें जो आपको भी एक दिन भुगतना पड़े। कन्विक्टेड फेलन आप कहते थे नवाज शरीफ को, उनकी बेटी को। आज की तारीख में पीटीआई की लीडर और उनकी अहलिया भी कन्विक्टेड फेलन हैं। एक और बात भी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि सब लोग कह रहे हैं और बड़े अरसे से कह रहे हैं कि जी इससे सियासत ख़त्म हो जाती है। लेकिन किसी भी पार्टी लीडर की, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की करप्शन चार्जेस से या उनके नज़रबंद होने से, उनकी इम्प्रिजनमेंट से सियासत ख़त्म नहीं होती है। इनफैक्ट मरीम नवाज़ की तो जब ये इनकार्सरेशन हुई, जब वो अरेस्ट हुई, उनकी पार्टी ने उनको इतना सपोर्ट नहीं किया, लाइमलाइट में नहीं आने दिया। लेकिन जब वो अरेस्ट हो गई, जब वो जेल में चली गई, तो उनको ये लॉन्च पैड मिल गया। जरदारी साहब को भी आई सपोज जब उन्होंने इतनी लंबी जेल काटी, तो उसके बाद उनका एक पॉलिटिकल एक्यूमन या उनकी एक वो बर्दाश्त या नेगोशिएशन पावर लोगों को समझ आई, और उसके बाद उनका भी पॉलिटिकल करियर आपके सामने ही है। 2 बार प्रेसिडेंट बन गए हैं।
सो सियासत से तो कोई आउट नहीं होता. मैं क्यों कह रही हूँ कि रियासत से आउट हो गए हैं, क्योंकि कुछ लोगों को वापस आने की जो इजाज़त होती है वो नहीं मिलती. फॉर एग्ज़ाम्पल हम कह सकते हैं कि अल्ताफ़ भाई की अभी भी सपोर्टर्स हैं, लेकिन उनको वापस आने नहीं दिया जाएगा, नहीं दिया जा सकता. यही कुछ किस्मत पीटीआई लीडर की भी लगती है. कुछ लेवल पे उनको एज अ थ्रेट इस्तेमाल किया गया है, इस्तेमाल किया जाएगा. कुछ उनकी आप कह सकते हैं कि यूज़ है, लेकिन उस तरह से वापस में रियासत में एक्सेस उनकी नहीं दिखती. जो लाडला प्रिविलेज है वो ख़त्म हो गया. तमाम सियासी लीडर्स को अब समझ जाना चाहिए कि एक सफ़ा कहते किसको हैं. एक सफ़ा कहते हैं जो इस्टेब्लिशमेंट और मिलिट्री का होता है. यानी वो लोग जो प्रोपेगेंडा फैला रहे थे बड़े अरसे से कि जी चीफ को ये नहीं पसंद, डीजीआई की डीजीसी से नहीं बनती, इस किस्म की बातें. आपको पता है ओवरसीज़ व्लॉगर्स जो हैं बहुत ज़्यादा उनकी ख्वाहिशात भी हो सकती हैं, बड़े विशेज़ वो हॉर्सेस. समझ आ गई है कि एक सफ़ा कहते किसको हैं, एक सफ़े पे कौन रहता है. तो इस वक्त साफ ज़ाहिर है कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो है, हमारे टॉप ऑफिसर्स जो हैं वो एक सफ़े पे दिखाई देते हैं. पॉलिटिकल पार्टीज़ अभी तक भी लाइन में नहीं आई, अभी तक भी सुधरी नहीं है. एक सफ़े पे आपस में अगर आ जाएं, लेकिन नहीं, वो नहीं दिखाई देता. सो सर्टनली मेरा ख्याल है कि जब इल्ज़ामात लगते हैं तो लोगों की सियासत ख़त्म नहीं होती. इनफैक्ट डिनेस्टीज़ तो बनती ही इस पे हैं. जैसे आप देखें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे जब भी कोई मुश्किल वक्त आया है, अरेस्ट आई हैं, पनिशमेंट्स आई हैं, या शहादतें, 4 बड़ी शहादतें उनकी फैमिली में हुई हैं, पेनफुल ट्रैजिक डेथ्स. और फिर ऑफ कोर्स नुसरत भुट्टो भी फौत हो गई. तो जब भी कोई असैसिनेशन होती है या एक्सिक्यूशन होती है, वट एवर यू वांट टू कॉल इट, कोई भी ट्रेजेडी होती है या कोई इम्प्रिजनमेंट होती है, तो उसके बाद तो सियासत नहीं ख़त्म होती. बट डिपेंड करता है कि आप अगर इस किस्म की लेबलिंग आ जाए, जैसे कि इस केस में इमेल्डा मार्कोस कम्स टू माइंड, कि जिस तरह से पीटीआई लीडर की अहलिया को जिस तरह से लेबलिंग अब मिल गई है, वो मुझे उसमें बड़ी रिजेम्बलेंस लगती है. तो वो एक्सेस शायद कुछ लोगों को नहीं मिलती. लेकिन राइट नाउ पीएमएलएन, पीपीपी, पीटीआई में कोई फ़र्क नहीं है. सारी ही डिनेस्टीज़ हैं. हर जगह ही नज़र आ रहा है कि नेपोटिज़म को फ़रोग़ दिया जाता है. हर जगह ही लग रहा है कि जनाब करप्शन से भी कोई मुबर्रा नहीं है, नैब से भी कोई मुबर्रा नहीं है, वाइट कॉलर क्राइम से भी कोई मुबर्रा नहीं है. और फ़र्क सिर्फ ये है कि 22 साल लगे पीटीआई को ये करप्शन और चोर का कलंक का टीका अर्न करने में. So I suppose there are lessons for everyone in this. और वो लोग जो ये कह रहे हैं कि जनाब एक सियासी लीडर को तो पनिशमेंट हो गई है, उसकी अहलिया को तो पनिशमेंट हो गई है, मलिक रियाज का कोई नाम नहीं ले रहा, उनको क्यों नहीं पनिशमेंट हो रही. तो फ़र्क सिंपली ये है कि शायद मलिक रियाज के ऊपर सादिक और अमीन का लेबल इतना ज़्यादा प्रमोट नहीं किया गया. और ये भी है कि अगर कोई पब्लिक ऑफिस में हो, जैसे मैं अगर पब्लिक ऑफिस में हूँ या मैं ब्यूरोक्रेट हूँ, किसी सीनियर पोजीशन पे हूँ, और अगर आके मुझे कोई रिश्वत दे या कोई गिफ्ट दे या मुझे कोई गलत काम कराए, तो यू नो द ओनस इज ऑन मी, क्योंकि मैं एक अथॉरिटी की पोजीशन में हूँ. अगर मैं बिक जाऊँ या मैं कोई समझौता कर लूँ या मैं ब्राइब ले लूँ, तो कसूरवार तो ऑब्वियसली जो ऑफिशियल पोजीशन है वो होता है या होती है. अफसोस मुझे यहाँ पे ये होता है कि इतने बड़े सेल्फ प्रोक्लेम्ड सियासी लीडर आउट ऑन अ मिशन, वो इतने छोटे छोटे फैसले करते हैं, ऐसे छोटे छोटे समझौते करते हैं. इतना थोड़ा मांगा भी तो क्या मांगा. ऑडियो लीक्स को सुने, छोटी छोटी ख्वाहिशात, उसके ऊपर इतना बड़ा नुकसान अपना भी किया, मुल्क का भी किया. तो दुआ ही कर सकते हैं कि ज़रा बड़ा सोचें, ज़रा इतना नदीदा पना जो है वो ना करें हमारे सियासी लीडर्स और उनकी फैमिलीज़. इंसान इनके लिए दुआ ही कर सकता है.